हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। कभी कभी कुछ कहानियां किसी किताब में नहीं लिखी जाती, वे इंसान की आत्मा पर लिख दी जाती है, ऐसी शाही से जो ना समय मिटा पाता है ना मौत। ये कहानी भी उसी तरह की है। यह किसी भूत, किसी हवेली या किसी कब्रिस्तान से शुरू नहीं होती, बल्कि एक सवाल से जन्म लेती है। क्या मौत सच में अंत होती है या बस एक दरवाजा जिसके उस पार ही दर्द दोबारा जिंदा हो जाता है? हम सबने पुनर्जन्म की बातें सुनी है। कहा जाता है कि आत्मा पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए फिर लौटती है। लेकिन क्या हो अगर कोई आत्मा वापस इसलिए आए क्योंकि उसका अपराध अब तक माफ नहीं हुआ? क्या हो अगर हर नया जन्म एक नई शुरुआत नहीं बल्कि ऐसी भयानक गलती की सजा हो जो जाने अनजाने में की गई थी? शहर के शोर से दूर एक ऐसी जगह है जहां रातें सामान्य नहीं होती। वहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, वह यादों से भरा होता है। हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी की अधूरी सांसें दीवारों से टकरा रही हो। पुराने घरों की खिड़कियां अपने आप नहीं चरमराती, वे किसी बीते समय की गवाही देती हैं। और हर रात ठीक एक ही वक्त, जब घड़ियां 3:13 पर ठहरती सी लगती है, वहां कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे सोना नहीं आता। इस कहानी का नायक भी उसी अंधेरे से टकराने वाला है। वह तर्क पर भरोसा करता है, विज्ञान को सच मानता है और आत्मा को दिमाग की उपज समझता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। वे आपके नाम, चेहरे और शरीर बदलने पर भी आपका पीछा नहीं छोड़े। वे आपके सपनों में आती है, आपकी सांसों में घुलती है और धीरे धीरे आपको इस मोड़ पर ले जाती है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे में पिघल जाते हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी याद दिलाने के लिए है कि हर चीख सुनी जाती है, भले ही सदियां लग जाए, कि हर अपराध का हिसाब रखा जाता है, भले ही कातिल अपना चेहरा बदल ले। और कि पुनर्जन्म अगर अधूरे सच के साथ हो तो वह वरदान नहीं, एक अभिशाप बन जाता है। अब अगर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं तो यह मान लीजिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस आत्मा का स्वीकारित है जो हर जन्म में यही सोचती रही, इस बार शायद बच जाओ। उस रात आकाश पर चांद नहीं, सिर्फ शाहे अंधेरा पसरा हुआ था। वैसा अंधेरा जो आंखों से नहीं, मन से दिखता है। शहर के भारी हिस्से में बसा पुराना इलाका जहां समय जैसे थम सा गया था। वहीं आरव पहली बार अपने नए घर में सोने जा रहा। घर पुराना था, दीवारों पर नमी की गंध, फर्श पर दरारें और छत से टपकती अनदेखी हल्की हल्की धीमी धीमी आवाजें। लेकिन आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह मनोविज्ञान का छात्र था, तर्क, तजुर्बे और प्रमाण पर भरोसा करने वाला। पहली रात ही सपना आया। एक औरत, लहूलुहान फटी साड़ी, आंखों में अनंत पीड़ा। वह चीखी नहीं, रोई नहीं, बस आरव को देखती रही। फिर धीमी सी आवाज में बोली, तो फिर आ गया। आरव की नींद टूटी तो पसीने से भीगा था। घड़ी ठीक 3:13 दिखा रही थी। अजीब संयोग, उसी समय घर की सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, जबकि वह घर में अकेला था।
अगली सुबह उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर नीले निशान हैं, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। दर्पण के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है। मगर दिमाग का खेल इतना सटीक कैसे हो सकता है कि सपने में दिखी जगह, दीवारों पर बनी दरारें और सीढ़ियों का मोड़ सब स्वास्तिक घर से मेल खाए। दिन बीतते गए, सपने गहरे होते गए। हर रात वही समय, 3:13, हर बार वही औरत और हर बार एक नया दृश्य। कभी वह जलती हुई चिता के पास खड़ी होती, कभी एक कुएं में गिरती हुई दिखती, कभी लाल सिंदूर से सना माथा और टूटी चूड़ियां, और हर दृश्य के अंत में वही वाक्य, तो फिर आ गया। आरव ने रिसर्च शुरू की, पुराने दस्तावेज, अखबारों की कटिंग्स, नगर पालिका के रिपोर्ट। तब उसे एक नाम मिला, माधवी। 30 साल पहले इसी घर में रहने वाली औरत जिसकी मौत आत्महत्या बताई गई, कुएं में कूदकर। लेकिन रिपोर्ट में बताई गई अधूरी बातें थी। जलने के निशान, टूटी हड्डियां और गले पर अंगुलियों के निशान। आत्महत्या नहीं, हत्या। रात को सपना और भयावह हो गया। इस बार माधवी ने आरव का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। दृश्य बदला। आरव खुद को उसी घर में, उसी समय, किसी और शरीर में महसूस करने लगा। वह दर्पण में देखता है, चेहरा उसका नहीं, किसी और का। वही आदमी जिसके हाथ माधवी की गर्दन पर थे। आरव चीख पड़ा, नहीं, यह मैं नहीं हूं। माधवी की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। हर बार तू यही कहता है। तभी आरव को एहसास हुआ, यह पहला जन्म नहीं, उसकी आत्मा बार बार लौटती है। हर जन्म में अलग नाम, अलग चेहरा, लेकिन कर्म वही। और माधवी, वह भी लौटती है, न्याय की भूखी। आरव ने तय किया, इस बार वह भोगेगा नहीं और इस बार वह भागेगा नहीं। उसने उसी कुएं के पास रात बिताई जहां माधवी की मौत दिखाई गई थी। घड़ी ने फिर 3:13 बजाए। हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा इतना घना कि दिल की धड़कन सुनाई दे। माधवी प्रकट हुई, पूरी नहीं आधी, जैसे दो दुनिया के बीच अटकी हो। आज फैसला होगा, उसने कहा। आरव ने घुटनों के बल बैठकर स्वीकार किया। उसने माफी मांगी, सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा से। उसने कहा, अगर सजा है तो मुझे मंजूर है, बस यह चक्र खत्म कर दो। माधवी चुप रही। फिर उसने आरव के सीने पर हाथ रखा। दर्द नहीं हुआ, बस एक तेज रोशनी फूटी और सुबह हुई। पुलिस को कुएं के पास एक लाश मिली, आरव की। मौत का कारण दिल का दौरा। लेकिन उसी दिन शहर के एक अस्पताल में एक बच्ची ने जन्म लिया। नर्स ने देखा, बच्ची की आंखें असामान्य रूप से शांत थी और उसकी मां बार बार एक ही वाक्य कह रही थी, अब चैन मिला। सालों बाद वही बच्ची, अब जवान, एक पुराने घर के सामने खड़ी थी। घड़ी ने 3:13 बजाए। घर के भीतर से किसी आदमी की आवाज आई, तू फिर आ गया। लड़की मुस्कुराई। इस बार आवाज में पीड़ा नहीं थी, बस ठंडी तसल्ली, क्योंकि पुनर्जन्म सिर्फ दूसरा मौका नहीं होता, कभी कभी वह अभिशाप होता है जो तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक सचमुच का अंत ना हो। कहते हैं कि जब कहानी खत्म होती है तो डर भी खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आखिरी पंक्ति पर रुकती नहीं है, वह चुपचाप पाठक के भीतर उतर जाती है। आरव की कहानी भी वहीं खत्म नहीं हुई जहां उसकी सांसें थमी। उसकी मौत अखबार की एक छोटी सी खबर बनकर रह गई। अचानक दिल का दौरा। किसी ने यह नहीं पूछा कि एक स्वस्थ इंसान को दिल यूं ही क्यों रुक गया। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस रात 3:13 पर पूरे मोहल्ले में अचानक सन्नाटा क्यों छा गया था, या क्यों उस पुराने घर की खिड़कियां पहली बार अपने आप बंद हो गई थी। लेकिन जो जानता था वह संतुष्ट था।
जिस आत्मा की चीख बरसों से दीवारों में कैद थी, उसे आखिरकार आवाज मिल गई थी। वह बदले की आग नहीं थी, बल्कि न्याय की ठंडी शांति थी, जो देर से सही पर पूरी होकर आई। पुनर्जन्म का चक्र टूटा नहीं, बस अपनी जगह बदल गया। अब वह अभिशाप किसी मासूम को नहीं, उसी को जकड़े था जिसने कभी उसे जन्म दिया था। और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है कि हम अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकते। नाम बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, शरीर बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा का बोझ नहीं बदलता। अगर आज भी किसी रात आपको बिना वजह घबराहट महसूस हो, अगर सपने में कोई अनजान चेहरा आपको पहचान कर मुस्कुरा दे, या अगर घड़ी अचानक 3:13 पर रुक सी जाए, तो इसे संयोग मत समझिएगा। हो सकता है वह कहानी आपकी भी हो, क्योंकि पुनर्जन्म कभी नई शुरुआत होती नहीं होता। कभी कभी वह बस अधूरी सजा को अगला अध्याय होता है।